Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing standard third हिंदी रीडर की बुक का आदर्श प्रश्न पत्र 1। सबसे पहले हम पढ़ते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दुनिया को किसने सहारा दिया, तो यहाँ किसने की जगह आएगा, दुनिया को भारत ने सहारा दिया है, और फिर आपका आंसर में क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। दूसरा प्रश्न है, आरुणि अपने गुरु के प्रिय शिष्य थे कैसे, कि आरुणि को जो उनके गुरु थे वो बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। क्यों करते थे, क्या रीजन था, तो इसका आंसर यहाँ से है, आरुणि सदैव अपने गुरु की आज्ञा का दत्तचित्त होकर पालन करते थे। दत्तचित्त क्या होता है, बिल्कुल मन लगाकर उनकी बात को वो सुनते थे, इसीलिए वे अपने गुरु के प्रिय शिष्य थे। तो ये जो आंसर है ये ख का है। नेक्स्ट है, बूढ़ी स्त्री ने सच्चा हीरा किसे कहा। बूढ़ी स्त्री ने, यहाँ से लिखना है आपको, बूढ़ी स्त्री ने चौथी स्त्री के पुत्र को सच्चा हीरा कहा। नेक्स्ट है, होलिका दहन से हमें क्या शिक्षा मिलती है। आंसर लिखना है यहाँ से, होलिका दहन से हमें असत्य पर सत्य की विजय होने की शिक्षा मिलती है। इसके बाद आपका है, सही शब्द भरकर वाक्य पूरे कीजिए। आरुणि ने एक श्रेष्ठ आश्रम की स्थापना की, मैं अपने पुत्र की क्या प्रशंसा करूं। चौथी स्त्री का पुत्र भी अकस्मात उधर से निकला। अकस्मात क्या होता है, अचानक से। होली का त्योहार हिंदुओं का धार्मिक त्योहार है। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3, सही वाक्यों पे सही तथा गलत वाक्यों पे गलत का निशान लगाइए। गंगा और यमुना भारत की प्रमुख नदियां हैं। हाँ, ये आपका सही है। आरुणि को अपने ज्ञान व बुद्धि पर अहंकार था। नहीं, उसे कोई अहंकार नहीं था, ये है गलत। तीसरी स्त्री का बेटा संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ उधर से निकला। बिल्कुल राइट। ईश्वर की भक्ति के कारण प्रहलाद को कोई आंच नहीं आई। राइट। नेक्स्ट है, किसने किससे कहा, कि जब भी कोई बात होती है संवाद की तो पहले एक बोलता है फिर कोई दूसरा उसका आंसर देता है, तो उसी तरीके से यहाँ आपको बताना है कि किसने किससे कहा। बेटा तुम खेत पर जाओ, ये बात गुरुजी ने कही आरुणि से। उन्होंने पूछा आरुणि कहाँ है। ये बात किसने पूछी थी, गुरुजी ने पूछी थी। जो दूसरे शिष्य थे, जब उनको आरुणि दिखाई नहीं दिया तब उन्होंने शिष्यों से ये बात पूछी। तुम्हें सभी विद्याएं अल्पकाल में ही प्राप्त हो जाएं, ये बात किसने कही, गुरुजी ने कही। किससे, आरुणि से। इसके बाद आता है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। दुनिया को ज्ञान देने का श्रेय किसे है, भारत को, क्योंकि भारत ने क्या दिया है, सारी दुनिया को उपदेश और ज्ञान दिया है। इसके बाद आता है, आरुणि किसका भक्त था। आरुणि अपने गुरु का भक्त था। चौथी स्त्री के बेटे का स्वभाव कैसा था। चौथी स्त्री के बेटे का स्वभाव था सरल। प्रहलाद की कथा किस युग की है। प्रहलाद की कथा सतयुग की है। इसके बाद आता है, निम्नलिखित शब्दों के दो दो अनेकार्थी शब्द लिखिए। अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं, किसी एक शब्द के बहुत सारे अर्थों को अनेकार्थी शब्द बोला जाता है। जैसे काल है, काल को हम क्या बोलते हैं, क्रिया का समय बताने वाला या फिर मृत्यु का सूचक। काल को हम क्या कहते हैं, क्रिया का समय बताने वाला और मृत्यु का सूचक। दूसरा होता है घट। घट को हम घड़ा भी बोलते हैं और घटना भी बोलते हैं। भाग, हिस्सा या भागना। इसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। ज्ञान, अज्ञान, रात, दिन, सहारा, बेसहारा, मित्र, शत्रु। क्वेश्चन नंबर 8 है, सही वर्तनी पर गोला बनाइए। अब यहाँ पे आपको शास्त्र दे रखा है, ये भी शास्त्र है, ये भी, ये शास्त्र है, ये शास्त्र, ये शास्त्र। तो ये शास्त्र नहीं होता, शास्त्र होता है। ये आपका आंसर सही है। संध्या, ये है संध्या,
ये संध्या, ये भी संध्या है, ये भी संध्या है, बट ये आपका राइट है। उसके बाद आश्रम और फिर मिट्टी, ये है मिट्टी, मीठी और मीठी। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अच्छे आचरण वाला, जो अच्छा आचरण करता है वो होता है सदाचारी। जो मांस खाता हो, मांसाहारी। जो वर्ष में एक बार हो, वार्षिक। बहुत बोलने वाला, वाचाल। और जिस स्त्री का पति मर गया हो, विधवा। और जिसकी पत्नी मर गई हो वो होता है सधवा। तो ये है आपका टेस्ट पेपर 1। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें।